नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है केआर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो ये सीरीज चल रही है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की। तो उसमें ऑलरेडी 3-4 वीडियोज बन चुके हैं। तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। अगर उसको देख के आते हो उन सारे वीडियोज को, तो फिर ये वीडियोज आपको ठीक है ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएंगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सारे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो डिस्कस कर चुका था। अब हम डिस्कस करेंगे क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो परफेक्ट का मतलब समझते हैं हम लोग। ठीक है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लीटेड। कोई भी एक्शन जो क्या हो चुका है मेरा, कंप्लीट हो चुका है। और इसमें से क्या होता है कि फर्स्ट इसमें से क्या है कि इफेक्ट कैन बी सीन। इफेक्ट कैन बी सीन मतलब जो भी कंप्लीट हुआ है ना, एक्शन तो कंप्लीट है लेकिन उसका इफेक्ट है ना, अभी भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं कि हमने चाय पी लिया है, मैंने चाय पी लिया है। ठीक है, तो चाय पी लिया है लेकिन जो चाय का असर है अभी भी देखा जा सकता है। उसने खाना खा लिया है, खाना तो खा लिया, बट उसने जो खाना खाया है उसका असर देखा जा सकता है। जैसे किसी ने खाना खा लिया, फिर आपसे उसमें से फिर से उसको बोलो कि एक प्लेट और खाना खा लो, तो नहीं खा सकता। मतलब उसका असर अभी भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, काम तो कंप्लीटेड है लेकिन इफेक्ट कैन बी सीन। प्रेजेंटली उसका जो इफेक्ट है ना वो देखा जा सकता है। दूसरी चीज है क्या, इंप्रूवमेंट, नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, नो स्कोप ऑफ एनी इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट मतलब जो काम हो गया ना उसमें से हम लोग का क्या होगा, कोई भी स्कोप नहीं है जिससे उसको हम लोग इंप्रूव कर सके। उसमें इंप्रूवमेंट का कोई भी स्कोप नहीं होता। अगर इसको एक सेंटेंस में समझना चाहे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, कंप्लीटेड एक्शंस जो अभी अभी कंप्लीटेड हुआ है। ठीक है, जो प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है ना, तो उसको हम लोग किस में रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग ट्रांसलेट का प्रोसेस सीखते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ हिंदी ट्रांसलेशन ले रहे हैं, उसका हमने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। तो फटाफट से कुछ सेंटेंसेस लिख लेते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट सेंटेंस लिखा, उसने मुझे वह पुस्तक दे दी है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस हमने लिखा, फटाफट से दूसरा सेंटेंस लिखा है, उन्होंने मुझे देख लिया है। उन्होंने उसे, या मुझे कुछ भी लिख सकते हैं ना, उसे देख लिया है, देख लिया है। तीसरा सेंटेंस हमने लिखा, वह मेरी जिंदगी से अब जा चुकी है। ठीक है, तो सारे सेंटेंसेस आप देख सकते हो, उसने मुझे वो पुस्तक दे दी है, मतलब वो काम कंप्लीटेड है। अब हम लोग इसका ट्रांसलेशन का प्रोसेस सीखते हैं। तो एक स्ट्रक्चर है, जैसे इसमें हम लोग इसको बनाने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, मेरा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव और प्लस V3 और प्लस क्या हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लगाते हैं हम, ठीक है, उसके बाद हैज, हैव प्लस V3 और प्लस क्या लगाते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये ट्रिक सीखते हैं कि हैज किसके साथ यूज होता है और हैव किसके साथ यूज होता है। तो हमेशा हैज जो यूज होता है, ठीक है, वो किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर के साथ। जैसे सिंगुलर के साथ हम लोग क्या लिख सकते हैं, ही के साथ यूज होगा। ठीक है, सी के साथ यूज होगा, कोई भी नेम के साथ यूज होगा। ठीक है, ही, सी, इट, नेम, इसके साथ क्या होता है, हैज का यूज होता है। और जो हैव का यूज होता है, ठीक है, तो हैव किसके साथ यूज होता है, हमेशा प्लूरल के साथ, आई के साथ। तो हैव किसके साथ यूज होगा मेरा, ये जो हैव है, ठीक है, ये यूज होगा मेरा किसके, आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ। ठीक है, और जितने भी प्लूरल है इनके साथ क्या यूज होगा, मेरा हैव यूज होगा। ठीक है, तो फटाफट से इसको ट्रांसलेट करते हैं हम लोग। मेरा फर्स्ट सेंटेंस क्या है कि उसने मुझे वह पुस्तक दे दी है। तो क्या हो जाएगा मेरा, उसने, है ना, सब्जेक्ट क्या है, उसने, तो क्या हो जाएगा मेरा, ही या सी। ठीक है, दे दी है, या ही लिख सकते हैं या सी लिख सकते हैं। तो ही, उसके बाद ही के साथ क्या यूज होगा मेरा, हैज। तो ही हैज दे दी है, मतलब क्या हो जाएगा, गिवन दिस बुक, दिस बुक या दैट बुक्स। ठीक है, वह पुस्तक है तो दैट बुक लिखते हैं। ठीक है, दैट बुक टू मी, क्या हो गया मेरा, ही हैज गिवन दैट बुक टू मी। इसी तरह से यहाँ उन्होंने उसे, ठीक है, देख लिया है। अब उन्होंने है ना, उन्होंने क्या हो जाएगा मेरा, दे, क्या हो जाएगा, दे, और दे के साथ क्या लगेगा, हैव। दे हैव, देख लेना, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा मेरा, सीन। तो दे हैव सीन टू, उसे है तो हिम या हर, कोई सा भी हम लोग यूज कर सकते हैं। वह मेरी जिंदगी से अब जा चुकी है, तो क्या हो जाएगा मेरा,
सब्जेक्ट क्या हो जाएगा वह, तो ही हैज गॉन फ्रॉम माई लाइफ नाउ, वो मेरी जिंदगी से अब जा चुकी है। ठीक है, तो ये क्या सेंटेंसेस थे, पॉजिटिव सेंटेंस थे, अफर्मेटिव सेंटेंस थे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस का हम लोग ट्रांसलेशन इस तरह से कर सकते हैं, चाहे जितने भी टाइप के सेंटेंसेस हो, जितने, ठीक है, जितने सेंटेंसेस हो, ये जो स्ट्रक्चर है इसका यूज करके हम लोग इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, कुछ निगेटिव सेंटेंसेस का हम लोग ट्रांसलेशन सीखते हैं। ठीक है, अब कुछ नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं, जैसे हमने, ठीक है, लिखा, मैंने उसको एक भी शब्द नहीं बोला है, मैंने उसे एक भी शब्द नहीं बोला है। ठीक है, हमने दूसरा सेंटेंस लिया, यहां कोई नहीं आया है, यहां कोई नहीं आया है। ठीक है, और हमने तीसरा सेंटेंस लिया, उन्होंने फूल नहीं तोड़ा है, या मैंने उसका नाम नहीं लिया है, मैंने उसका नाम नहीं लिया है। ठीक है, तो देखो जब भी हम लोग निगेटिव बनाते हैं, तो निगेटिव बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, फटाफट से सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, मेरा सब्जेक्ट प्लस हैज या, ठीक है, हैव, और प्लस क्या आएगा, नॉट से निगेटिव बन जाएगा मेरा, प्लस क्या हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और प्लस क्या बनेगा मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर का यूज करके, इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस का, ठीक है, बना सकते हैं। मैंने उसे एक भी शब्द नहीं बोला है, तो क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है, आई हैव नॉट सेड any word to him, मैंने उसे एक भी शब्द नहीं बोला है। यहां कोई नहीं आया है, तो क्या हो जाएगा मेरा, नो वन, कोई नहीं तो सब्जेक्ट बनेगा मेरा नो वन, तो नो वन हैज कम हियर, क्योंकि कम का, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म से नहीं होता है, कम 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 ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मेरा क्या है, मैंने उसका नाम नहीं लिया है, तो क्या हो जाएगा, I have not, देखो नहीं लिया है, लेने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, बोलना। ठीक है, मैंने उसका नाम नहीं बोला है ना, मैंने उसका नाम यूज नहीं किया है। ठीक है, तो I have not taken her name या his name, her name या his name। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं और फिर इसका ट्रांसलेशन करते हैं। फटाफट से कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या तुम लोग कभी पटना गए हो, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हम लोग ले रहे हैं, क्या उसने अपना राज छुपाया है, ठीक है। और अगला सेंटेंस हम लोग लेते हैं तीसरा, क्या उन्होंने सभी सबूतों को नष्ट कर दिया है, क्या उसने या उन्होंने सभी सबूतों को नष्ट कर दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे सेंटेंस क्या हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है ना, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं हम लोग। इसके लिए सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा। तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले देखते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा, हैज या हैव सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा मेरा, सब्जेक्ट आएगा, और फिर आएगा मेरा वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो फटाफट से ट्रांसलेट कर लेते हैं इसको, है ना। क्या था, क्या तुम लोग कभी पटना गए हो, तो क्या हो जाएगा मेरा, तुम लोग है, तो इसमें से क्या आ जाएगा मेरा, हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा, तो हैव यू
कभी का क्या होता है, इवर होता है ना, हैव यू, ठीक है, हैव यू इवर गॉन टू पटना, ये सेंटेंस हो जाएगा मेरा इसका ट्रांसलेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्या उसने अपना राज छुपाया है, तो उसने है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा मेरा, हैज आ जाएगा। तो हैज, उसने है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, या तो ही ले सकते हैं या सी भी ले सकते हैं, हैज सी, ठीक है, हैज सी अपना राज, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, हर सीक्रेट, हैज सी। अब इसमें से क्या होगा, सबसे पहले तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो छुपाना का क्या होता है, हाइड का हिडन होता है, हैज सी हिडन हर सीक्रेट, ठीक है, हैज सी हिडन हर सीक्रेट। नेक्स्ट क्या है मेरा, क्या उन्होंने सभी सबूतों को नष्ट कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, उन्होंने है तो दे हो जाएगा, है ना, तो दे के लिए क्या आएगा मेरा, हैव दे, नष्ट करना फिर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड, तो ये डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड। फिर क्या है, सभी सबूतों, तो क्या हो जाएगा मेरा, ऑल एविडेंस, हैव दे डिस्ट्रॉयड ऑल द एविडेंस, ऑल द एविडेंसेस, ठीक है, सारे के सारे में क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स हो जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह से हम लोग जितने भी सेंटेंसेस हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले का, उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और एक टाइप के होते हैं, उसको भी हम लोग फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, WH वर्ड्स वाले। फटाफट से कोई सेंटेंस लिखते हैं हम लोग WH वाले रिलेटेड, ठीक है। अब वह कहाँ गई है, फर्स्ट सेंटेंस हमने लिया, अब वह कहाँ गई है, उसे किसने बुलाया है, या तुम्हें लिख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ठीक रहेगा इसमें, तुम्हें किसने बुलाया है, तुम्हें वहां किसने बुलाया है, ठीक है। और तीसरा सेंटेंस हमने लिया, तुमने कौन सी फिल्म देखी है, कौन सी फिल्म देखी है, ठीक है। तो फटाफट से पहले इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा मेरा, सबसे पहले WH वर्ड्स वाले आते हैं, WH वर्ड्स, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, या तो हैज होता है और ये क्या होता है, हैव होता है, प्लस फिर क्या आ जाएगा मेरा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस क्या आ जाएगा मेरा, ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस में हम लोग देखते हैं क्या है, अब वह कहाँ गई है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह है ना, लेकिन WH वर्ड्स क्या है, यहाँ पे कहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, वेयर, और वह है तो क्या हो जाएगा, हैज सी गॉन नाउ, वेयर हैज सी गॉन नाउ, ठीक है। दूसरा सेंटेंस क्या है, तुम्हें वहां किसने बुलाया है, तो इसमें WH वर्ड्स क्या है मेरा, तुम्हें वहां किसने, है ना, तो क्या हो गया, किसने क्या हो जाएगा, हु, या हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, होम, है ना, तो यहाँ पे लेते हैं होम, और हैव यू, हु, ठीक है, हु ले सकते हैं, होम भी ले सकते हैं ना, तो हु ही ले सकते हैं ना, हु ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। हु हैव यू कॉल्ड यू, हु हैव यू कॉल्ड, और वहां है तो क्या हो जाएगा मेरा, देयर, हु हैव यू कॉल्ड देयर। फिर नेक्स्ट है मेरा क्या, तुमने कौन सी फिल्म देखी है, तो इसमें से क्या हो गया, कौन सी का क्या हो जाएगा मेरा, विच, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विच फिल्म, है ना, तो विच मूवी, तुमने है तो क्या हो जाएगा, हैव यू सीन, विच मूवी, ठीक है, हैव यू सीन, या हैव यू वॉच्ड, यहाँ पे वॉच्ड लिख देते हैं, ठीक है, ये ठीक लिखना, वॉच्ड, है ना, विच मूवी हैव यू वॉच्ड, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो WH वाले वर्ड्स हैं उसका भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में ये डिस्कस किया, सबसे पहले कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है कंप्लीटेड एक्शन, हम लोग बोल सकते हैं रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, जिसमें किसी भी टाइप की इंप्रूवमेंट की, है ना, नहीं किया जा सकता, नो इंप्रूवमेंट, नो स्कोप ऑफ एनी इंप्रूवमेंट, और उसका इफेक्ट है ना अभी भी प्रेजेंट में देखा जा सकता है, इफेक्ट कैन बी सीन इन प्रेजेंट। फिर हमने डिस्कस किया हैज और हैव का यूज किसके साथ होता है, तो हैज हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होता है, जैसे ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जैसे ही, सी या नेम्स के साथ,
है ना, उसके साथ क्या यूज होता है, हैज। और हैव किसके साथ यूज होता है, प्लूरल के साथ, आई के साथ, ठीक है, आई के साथ यूज होता है, यू के साथ यूज होगा, फिर दे, वी और प्लूरल जितने हैं उसके साथ हैव का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ सेंटेंसेस डिस्कस किया। पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस का हम लोग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, फिर नेगेटिव सेंटेंस का हम लोग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है या सीरीज अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना